राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में पेश होंगे। आज केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी तैयार करने और लागू करने में भ्रष्टाचार किया। हालांकि केजरीवाल लगातार ईडी के आरोपों को झूठा बता रहे हैं। वहीं शुगर लेवल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें निजी डॉक्टर से परामर्श की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सीएम की जांच के लिए एम्स के डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया जाएगा जिसमें एंडोक्रोनोलॉजिस्ट और शुगर स्पेशलिस्ट होंगे और वही पैनल तय करेगा कि सीएम केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए या नहीं। केजरीवाल की शुगर पर सियासत भारी। घर के खाने पर कोर्ट की केजरीवाल को खरी खरी। इंसुलिन पर आपका हंगामा बरकरार। शराब नीति घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। इंसुलिन की मांग को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से परामर्श की याचिका खारिज कर दी है। इंसुलिन को लेकर कोर्ट ने ये कहा है कि जो हेल्थ इश्यूज है उसको लेकर यह कोर्ट कंसर्न्ड है। कोर्ट ये चाहती है कि जो जेल अथॉरिटी है वो एक एम्स के डॉक्टर के साथ में मिलकर एक मेडिकल बोर्ड का गठन करे। वो मेडिकल बोर्ड में एक सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट अपॉइंट किए जाए और वो अरविंद केजरीवाल की जांच करके ये चीज निर्धारित करें कि क्या उनको इस स्थिति में अभी इंसुलिन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कोर्ट ने मना नहीं किया है, कोर्ट ने ना ही हमारे प्रेयर को रिजेक्ट किया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इसका निर्णय कि इंसुलिन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए वो एक एम्स के सीनियर डॉक्टर का पैनल वो डिसाइड करेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में केजरीवाल की उस मांग को भी खारिज कर दिया है जिसमें केजरीवाल ने अपने प्राइवेट डॉक्टर से बात की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को प्राइवेट डॉक्टर से परामर्श की इजाजत नहीं है, उन्हें जेल के अंदर ही मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। एम्स के डायरेक्टर मेडिकल बोर्ड का गठन करें। तिहाड़ जेल अथॉरिटी मेडिकल बोर्ड से सलाह ले। एम्स का मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट कोर्ट को देगा। रिपोर्ट में इंसुलिन पर बोर्ड अपनी राय देगा। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद भी आम आदमी पार्टी अभी भी केजरीवाल को इंसुलिन देने की मांग पर अड़ी हुई है। इससे साफ साबित होता है कि पिछले 22 दिन से जो मेडिकल देखरेख अरविंद केजरीवाल जी को मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मेडिकल बोर्ड है ये आज ही बैठेगा, अरविंद केजरीवाल जी का चेकअप करेगा और आज से ही इंसुलिन की शुरुआत होगी, क्योंकि लगातार पिछले 10 दिन से अरविंद केजरीवाल जी का इंसुलिन लेवल 300 से ऊपर पहुंचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी लगातार इंसुलिन की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि 300 से ऊपर का शुगर लेवल सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के माध्यम से कंट्रोल हो सकता है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के शुगर लेवल और इंसुलिन को लेकर न केवल हंगामा खड़ा कर रही है बल्कि तिहाड़ जेल प्रशासन पर भी सवाल उठा रही है। खुद अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ के सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखकर अपनी पार्टी के आरोप दोहराए। तिहाड़ के डीजी ने इसका जवाब दिया। बखूबी होता है। आपने अभी शुगर के बारे में कहा, तकरीबन 1000 के करीब 900 से 1000 के बीच में शुगर के पेशेंट्स इनमेट्स हैं हमारे यहाँ विभिन्न स्तर पे। उनका भी इलाज है, वहाँ होता है। किसी को इंसुलिन चाहिए तो वो मिलती है डॉक्टर के कहने पे, एक्सपर्ट के कहने पे। जिसको खाने से मैनेज है उसको उससे करते हैं, जिसको ओरल से मैनेज है उसको ओरल से। और ये स्थिति बदलती भी है। आपको स्ट्रेस है तो बढ़ सकता है, आपको आपका लंबे समय तक ठीक है तो दवाई मतलब डॉक्टर ही बताते हैं ना, कम करना है ज्यादा करना है। हमारे हॉस्पिटल से ज्यादा और
गंभीर होती है या किसी को हमें एडवाइस चाहिए होती है तो हमारे रेफरल हॉस्पिटल है। तिहाड़ के लिए डीडीयू है, मंडोली के लिए जीटीबी है, उसके बाद एलएनजेपी है, आरएमएल है, एम्स है। हमारे बहुत सारे पेशेंट तो आरएमएल जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? ये थोड़ी ना, जिस बीमारी का जिस प्रकार से बेस्ट इलाज हो सकता है उसको वो मुहैया कराया जाता है। अब यदि मुझे उनके बारे में कंसल्ट करना था तो करवाया, यदि और किसी से कराना को उससे भी करेंगे। हमको आई मीन व्हाई इज दिस एन इशू एंड व्हाई आर यू आस्किंग मी? फॉर मी ऑल पेशेंट एंड देयर हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट। केजरीवाल का आरोप था कि वो जानबूझकर ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें उनका शुगर लेवल बढ़े। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पर केजरीवाल को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, जेल में केजरीवाल को घर का खाना डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक नहीं है। डाइट चार्ट में आलू, अरबी या आम का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी केजरीवाल के घर से ये आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर ने खुद उन्हें खाने में आम खाने की सलाह नहीं दी थी। ये समझ से बाहर है कि डॉक्टर के डाइट चार्ट से अलग उनके परिवार की तरफ से जेल में खाना क्यों भेजा जा रहा था। इस पर केजरीवाल के वकील ने सफाई देते हुए कहा कि केजरीवाल को आलू पूरी और हलवा प्रसाद के तौर पर भेजा गया था। कोर्ट केजरीवाल के वकील की इस दलील से सहमत नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि अरविंद केजरीवाल को उनके घर का बना हुआ खाना मिलता रहेगा। हालांकि खाना डाइट चार्ट के मुताबिक ही होना चाहिए। साथ ही अरविंद केजरीवाल की हेल्थ रिपोर्ट हर 15 दिन पर जेल प्रशासन द्वारा कोर्ट को दी जाएगी। वहीं केजरीवाल के खाने को लेकर तिहाड़ जेल के डीजी संजीव बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि जेल में सभी कैदियों को एक जैसा खाना मिलता है। केजरीवाल के घर वाले उन्हें खाने में क्या खिला रहे हैं वो ये तय नहीं कर सकते। केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर लगातार बात हो रही है। तिहाड़ प्रशासन पे भी आरोप लग रहे हैं। तिहाड़ प्रशासन जो है लगातार कोर्ट को भी अपडेट कर रहा है, जिसमें खाने की बात हो रही है। तो अभी तक जितने दिन से भी जो है तिहाड़ में बंद है अरविंद केजरीवाल, वो तब से जो है सिर्फ घर का खाना खा रहे हैं या फिर डॉक्टर की जो सलाह है उसको भी अवॉइड कर रहे हैं? ऐसा भी कुछ आपकी नजर में आया हो, क्योंकि वो आपके कैदी हैं? देखिए, व्हेन ही केम तब से कोर्ट का ऑर्डर है और वो अभी भी बरकरार है। तो खाना तो उनका घर से आ रहा है और आना भी चाहिए क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर है। मेरे लिए सभी 20,000 कैदी एक समान हैं। उनके रख रखाव, उनके खान पान में कोई अंतर नहीं होता। कभी कभी जैसे फास्टिंग है, जैसे नवरात्रे हैं या जैनियों का होता है, और वो अलग बात है कभी कभी, परंतु सबको एक जैसा ही खाना होता है जेल में। जेल के अलग अलग जेलों में अलग अलग खाना बनता है, परंतु जेल में सबको एक ही जैसा खाना। लेकिन जेल में ये भी बात जो सामने आई, आपने भी कोर्ट में बताया, यानी कि तिहाड़ प्रशासन ने भी, कि आलू पूड़ी भी खाया, नवरात्रों में अंडा भी दिया। नहीं, मैंने नहीं दिया भैया। कोर्ट के ऑर्डर के अनुଯାयी उनको खाना घर से आना था। तो अंडा आया? मुझे नहीं पता, वो तो लिस्ट में लिख के दिया हुआ है। आई डोंट मतलब मैं उनको याद नहीं रखता उन चीजों को, मेरे लिए वो जरूरी नहीं। आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ में पंजाब के सीएम भगवंत मान और केजरीवाल की मुलाकात को लेकर भी आरोप लगाया था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने साफ कर दिया कि हर दिन 4 से 5 हजार लोग कैदियों से मिलने आते हैं। ऐसे में किसी के लिए मुलाकात का स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किया जाता। केजरीवाल के परिवार के लोग भी इसी तरह मुलाकात कर रहे हैं। 20,000 कैदी, उनके 4 से 5,000 आदमी रोज मिलने आते हैं उनसे विभिन्न। उनके लिए एक प्रणाली सुचारू रूप से यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से एस्टैब्लिश्ड है, और कानूनी ये मना है कि आप आदान प्रदान चीजों का न कर पाए, इसलिए शीशे का दीवार लगता, फोन के थ्रू बात करते हैं। ये सब आम कैदियों के लिए, उनके सभी आम परिवार के जन उनसे इसी प्रकार से मिलते हैं। उनको तो किसी को समस्या नहीं। बाकी जो आरोप लगाते हैं उनसे पूछिए। कोर्ट की फटकार और तिहाड़ प्रशासन के जवाब के बाद केजरीवाल के सभी आरोप एक बार फिर झूठे साबित होते दिख रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी केजरीवाल की हेल्थ को लेकर सियासी माइलेज लेने में लगी हुई है।